Hello everyone, welcome to Success Platform. So please confirm me, is the audio and video clear? Then we are going to start our first class, that is respiratory system. Good evening, good evening, good evening everyone. Give me a thumbs up. चलो फास्टली फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर, दैट इज ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। कि फिर पहले हम समझेंगे ब्रीदिंग क्या होती है, रेस्पिरेशन क्या होता है, फिर यहाँ पे कौन से बॉडी के पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या मैकेनिज्म होता है, ये सब हम इस क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। तो उससे पहले गुड इवनिंग तो हो गया, मेरे को थम्स अप भी दो कि भाई ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं है। ओके, थैंक यू। देखो, हम जो चैप्टर करेंगे दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इसमें आपके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है ब्रीदिंग और एक हमारा होता है रेस्पिरेशन। एक होता है हमारा ब्रीदिंग और एक होता है हमारा रेस्पिरेशन। वन सेकेंड। एक होता है हमारा ब्रीदिंग और एक हो रहा है हमारा यहाँ पे रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग हमारा क्या होता है, जब हम सांस को इनहेल कर रहे हैं प्लस हम जब सांस को छोड़ते हैं। अब यहाँ पे हमें दो चीजें पढ़नी है, एक तो है हमारा ब्रीदिंग और जो सेकंड चीज हम पढ़ रहे हैं दैट इज रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग हमारा क्या होता है, जो हम सांस को अंदर ले रहे हैं यानी इनहेल कर रहे हैं प्लस जो हम सांस को एक्सहेल करते हैं, तो दैट इज नॉन एज ब्रीदिंग। अब क्या किया, जब आपने सांस को इनहेल किया प्लस एक्सहेल किया तो आप अपनी बॉडी के अंदर गैस लेते हो, दैट इज ऑक्सीजन गैस। और हम फूड को कंज्यूम करते हैं, तो जब इस फूड का ब्रेकडाउन हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो दैट इज नॉन एज, यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो दैट इज नॉन एज रेस्पिरेशन। और इस प्रोसेस से हमें क्या मिलती है, एनर्जी। अब हम वो बाद में पढ़ेंगे कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी किस तरीके से होता है। अभी के लिए हम इतना समझेंगे कि जब हम जो फूड कंज्यूम कर रहे हैं उस फूड का जब ब्रेक डाउन होता है और उस फूड से हमें जब एनर्जी मिलती है, क्योंकि इसी तरह हम खाना किस लिए खाते हैं, ताकि हमें एनर्जी मिले। तो वो एनर्जी कब मिलती है, जब आपकी बॉडी में उस फूड का प्रॉपर ब्रेक डाउन होता है और फिर हमें उससे एनर्जी मिलेगी, तो दैट प्रोसेस इज नॉन एज रेस्पिरेशन। ठीक है। अब किस तरीके से ये प्रोसेस होता है इसको भी एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर मैं आपको अच्छे से डायग्राम वगैरह में दिखा दूंगी। ठीक है, अच्छे से हम डायग्राम वगैरह में भी देख लेंगे इसको, बट पहले समझ लेते हैं। ठीक है। तो देखो, हम क्या करते हैं, हमारा सबसे पहले हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का। क्योंकि हमें पता है हम जो सांस इनहेल कर रहे हैं हमारी लंग्स के अंदर जाता है और फिर वहां से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई होती है। तो हमारे अंदर तो सीधा लंग्स आ गई, हमारे अंदर तो लंग्स आ गई, बट हम तो क्या हुए, हायर ऑर्गेनिज्म है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, तो हमसे पहले कुछ सिंपलर ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म भी रहे होंगे। तो उन जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर क्या रहा होगा, तो कोई चीज अगर सबसे ज्यादा सिंपल होगी तो उसमें क्या होगा, एक अगर कोई चीज आप सबसे पहले बनाओगे तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल बॉडी से ही क्या होगा, गैसेस का इन एंड आउट हो जाएगा। तो जो सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स थे, सबसे पहले कौन से, आपके पॉरीफेरा हो गए, सिलेंट्रेट्स हो गए, हमारे टिनोफोरा हो गए, स्टार्टिंग वाले हमारे पांच हो गए, और फिर हमारे प्लेटफॉर्म्स और राउंड वॉर्म्स हो गए। तो प्रोटोजोआ, स्पॉन्जिस यानी पॉरीफेरा, सिलेंट्रेट्स, टिनोफोरा, फ्लैटवर्म्स यानी प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केलमेंथीज यानी राउंड वॉर्म्स। इन सब में क्या हुआ, एक जनरल बॉडी से यहीं से ऑक्सीजन चली गई और यहीं से CO2 बाहर निकल गई। जनरल बॉडी सरफेस से क्या हुआ, हमारा क्या हुआ, डिफ्यूजन हो गया। ठीक है। अब क्या हुआ, हमारी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आई।
ठीक है। तो क्या हुआ, अब सब हमारे आते हैं एनालिडा। एनालिडा में क्या हुआ, वो अपनी स्किन से रेस्पिरेशन करने लग गए। उनकी स्किन से जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। वो अपनी स्किन, जैसे ये स्किन है उनकी, ये दिस इज अर्थवॉर्म, तो ये जो उनकी स्किन होती है इसको वो मॉइस्ट रखते हैं ताकि उनके क्या हो, स्किन से आपके ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो सके। ठीक है, तो ये हमने याद किया। अब ये पूछा जाता है अर्थवॉर्म वाला, आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, अब अर्थवॉर्म में एक चीज और ध्यान रखनी है कि मेनली जो अर्थवॉर्म, जो एनालिड्स होते हैं ना, उनमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन याद रखना है, दैट इज एर्निकोला, जो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। यहाँ पे इनके पास एक्सटर्नल गिल्स होते हैं, और अभी तक हमने क्या देखा, गिल्स तो आए ही नहीं थे। ठीक है, अब देखो एनालिडा में कुछ ऑर्गेनिज्म में गिल्स आने लगे, तो इसका मतलब अगले फाइलम के अंदर हमें गिल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट फाइलम, सबसे बड़ा वाला फाइलम, वो हमारा क्या है, दैट इज आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में आपसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनेंगे, दैट इज, इसको हम वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करोगे, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करोगे फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे जो बड़ा फाइलम है दैट इज आर्थ्रोपोडा, इसमें मेनली आपके इंसेक्ट्स होते हैं। इसमें मेनली जो इंसेक्ट्स होते हैं वो कैसे रेस्पायर करते हैं, तो उनमें क्या होती है, ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं, तो वो ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू करते हैं। तो ये हो गया। फिर इसके अंदर एक हमारी डिफरेंट क्लास होती है जिसको हम बोल देंगे आर्केनिडा। और आर्केनिडा क्या होती है, हमारा ब्रेन जब हम पढ़ेंगे केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में, जब ब्रेन पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल में, तो आप देखोगे उसकी जो सेकेंड लेयर होती है ना, दैट इज ऑल्सो नोन एज आर्केनॉइड। आर्केनॉइड का मतलब ही क्या होता है, ऐसे जो जाल बनाते हैं। तो जाल कौन बनाता है, हमारा स्पाइडर बनाता है। तो जो स्पाइडर वाला क्लास हो गई, जो स्पाइडर वाली क्लास होगी, वो किस तरीके से रेस्पायर करते हैं, हमारे ये वाली स्पाइडर स्कॉर्पियन किस तरीके से क्या करते हैं, बुक लंग्स के थ्रू करते हैं। फिर हमारे किंग क्रैब आ गए, किंग साहब, और ये ल्यूमिनस, ये हमारे किसके थ्रू करते हैं, बुक गिल्स के थ्रू। ठीक है, तो आपके इनको हम याद रखेंगे, ये दो कंफ्यूजन वाले होते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे कि ये किस तरीके से आपके रेस्पायर करते हैं। तो जो किंग क्रैब हो गया, ल्यूमुलस, ये ल्यूमुलस आपका लिविंग फॉसिल भी है, ये भी पूछ लेते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल, फॉसिल का मतलब क्या होता है, फॉसिल क्या होता है, पुरानी कोई चीज, और वो लिविंग हो गई, तो यानी कोई चीज पुरानी जैसी थी ना वैसे वो अब तक ही चली आ रही है। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, इवोल्यूशन नहीं हुआ है, उसको हम लिविंग फॉसिल बोल देंगे। तो बुक गिल्स किसके अंदर होती है, लिमुलस के अंदर। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना इस स्लाइड को। ठीक है, फिर हमारे हैं गिल्स। गिल्स किसके अंदर आई, आर्थ्रोपोड में ही, जो आपके पानी के अंदर रहते हैं, यानी क्रस्टेशियंस, जैसे आपका प्रॉन हो गया, झींगा मछली। ठीक है, ये सब कैसे आपका रेस्पायर करते हैं, गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। तब जैसे आपका अगर सिंपल बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन हो रहा हो, तो जैसे ये आपकी सिंपल बॉडी होगी, ये ऑक्सीजन को सिंपल बॉडी से ही इनहेल कर रही है और सिंपल बॉडी से ही एक्सेल कर दिया। फिर गिल से हो गया, तो इनमें प्रॉपर आपकी गिल्स प्रेजेंट होती है, यानी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो जिसका काम ही ये है कि वो रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, फिर हमारा है रेस्पिरेशन अर्थवॉर्म में, एनालिड्स में किसके थ्रू करते हैं, जैसे ये अपनी स्किन के थ्रू करता है, और फ्रॉग का अभी हमारा नहीं आया है तो यहाँ पे मैं अभी नहीं बताऊँ। फिर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपका PYQ है, KVS में भी पूछा जा चुका है, NVS में भी पूछा जा चुका है, और HTET में भी पूछा है। तीनों एग्जाम्स का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। ठीक है, मॉलस्का, ये क्या होते हैं, आपके सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं। अब इतने सॉफ्ट होते हैं तो भाई कुछ ना कुछ तो नेचर ऐसे वो इनके ऊपर अडेप्टेशन करेगा जिसकी वजह से क्या हो, इनको हार्म ना हो। तो ये सॉफ्ट बॉडी एनिमल होते हैं, तो इनके ऊपर एक मेंटल लेयर हो जाती है, जो एक हार्ड कवरिंग होती है जो इनको प्रोटेक्ट करके रखती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। अब क्या हुआ, ये मॉलिस्का हमारे, देखो आर्थ्रोपोडा तक तो क्या था, सारे बाहर रहते थे, लेकिन कुछ थे जो पानी में रहने लगे थे। अब मॉलिस्का में भी सेम चीज आ गई, कुछ थे जो पानी में रह रहे थे और कुछ थे वो कुछ टाइम वो टेरेस्ट्रियल, मतलब
ज़मीन पे भी रहते थे। तो इस केस में क्या हुआ, इनको हम बोलेंगे एम्फीबियंस ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, क्योंकि हमारा प्लांट किंगडम में एम्फीबियंस कौन होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं। सिमिलरली आपके इनवर्टिब्रेट्स में एम्फीबियन कौन होते हैं, मोलस्का। तो ये आपसे पूछा जाता है। अब ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था ये बोल देंगे, या फिर रीजन असर्शन रीजन का क्वेश्चन बना देंगे। किस तरीके से आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स गिवन हो जाएंगी। जब वो आपके पानी के अंदर मोलस्का के एनिमल्स रहेंगे तो उनके पास क्या होते हैं, कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम टिनेडिया बोलते हैं, या फिर टिनेडियल रेस्पिरेशन बोल देंगे, क्योंकि वो जिस ऑर्गन के थ्रू अपना रेस्पायर करते हैं उस ऑर्गन को हम बोलते हैं टिनेडिया। फिर जब वो लैंड पे आते हैं तो लैंड पे उनमें क्या होते हैं, पल्मोनरी सैक्स होते हैं जिससे वो हवा भर लेते हैं। ठीक है, तो दो तरीके से वो रेस्पिरेशन करते हैं। अगर वो लैंड पे हुए तो पल्मोनरी सैक्स से करते हैं, और अगर वो पानी में होते हैं तो वो किसके थ्रू करते हैं, टिनेडिया के थ्रू। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये PYQ भी है आपका, 3 एग्जाम्स में पूछा गया है, इस पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट है आपका इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में क्या होते हैं, आपके ट्यूब फीट होते हैं, यानी डर्मल ब्रोंकाई होते हैं जिनके थ्रू वो रेस्पायर करते हैं। फिर हमारे आते हैं हेमिकोडेटा, ये सब, ये इन सब में हमारी गिल्स होती हैं। फिर आ जाते हैं हमारी फिशेस, फिशेस भी गिल्स के थ्रू करती हैं। एम्फीबियंस, अगेन एम्फीबियन वो होंगे जो टेरेस्ट्रियल भी होंगे, पानी में भी रहेंगे। ठीक है, तो ये हम इसमें आ जाएगा हमारा फ्रॉग। अब फ्रॉग से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगेन इंपॉर्टेंट, जिन पे मैं इस तरीके से हाईलाइट कर रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है, यानी वो एग्जाम्स में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, एम्फीबियंस फ्रॉग में क्या होगा, जब फ्रॉग टेडपोल है यानी लार्वल स्टेज पे है, जब वो लार्वल स्टेज पे है तो क्या करेगा, वो अपनी स्किन या गिल्स के थ्रू एस्पायर करेगा। बड़ा हो गया फ्रॉग, तो भाई बड़ा हो गया तो उसमें कुछ डेवलपमेंट हुई। अब वो डेवलपमेंट हुई तब क्या होता है, जब वो पानी के अंदर है तो वो अपनी स्किन से रेस्पायर करेगा, क्यूटेनियस। लेकिन अब क्या हुआ, फ्रॉग हाइबरनेशन पे भी चला जाता है, विंटर स्लीप पे चला जाएगा, तब भी वो अपनी स्किन से रेस्पायर करेगा। लेकिन जब वो क्या करता है, अपना ज़मीन पे आता है, तो वो लंग्स के थ्रू करता है मेनली। लेकिन किसी किसी केस में जब वो यूं होता है कि ज़्यादा एक्टिव है तो लंग्स यूज़ कर लेगा, लेकिन कई बार कम एक्टिव है तो वो बक्को फेरेंजियल कैविटी के थ्रू ऐसे मुंह में सांस भर लेगा और उसके थ्रू वो अपना इनहे रेस्पायर करता है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है। तो 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, लार्वा का तो नहीं भी पूछते हैं, आपसे 3 चीज़ें याद रखनी है। पानी में है तो वो स्किन के थ्रू करेगा यानी क्यूटेनियस करेगा। फिर जब वो आपका ज़मीन पे है तो वो बक्कोफेरेंजियल भी करेगा और लंग्स भी करेगा। लंग्स का यूज़ कब कर रहा है, जब वो ज़्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, अब यहाँ से आपकी लंग्स आने लग गई थी, तो हमारे अंदर रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में हम सब किस तरीके से रेस्पायर करते हैं, लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, मोलस्का का भी, एम्फीबियंस का भी, और ये आपका आर्थ्रोपोडा का भी। नाउ द नेक्स्ट वन इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, अब यहाँ पे हम समझेंगे ब्रीदिंग क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी रेस्पिरेशन में हमारी क्या होंगी, रेस्पायर करने से पहले यही तो होगा कि ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लेंगे, तो कैसे एक्सचेंज होता है ये समझेंगे। देखो, हमने इस डायग्राम में तो अच्छा समझ, देखो, हमने हमारी सांस नोज के थ्रू अंदर ली। हमने जब नोज के थ्रू हमारी सांस को इनहेल किया, ध्यान से सुननी है ये बात, जब हमने नोज से इनहेल किया तो हमारे नोज के किससे गई, नोस्ट्रिल से। तो हमारी 2 नोस्ट्रिल्स हैं तो दोनों नोस्ट्रिल से एयर अंदर गई। 2 नोस्ट्रिल्स हैं तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डाई राइनस कंडीशन। ठीक है, राइनस वर्ड हमारा नोस्ट्रिल के लिए यूज है, डाई मतलब 2, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायराइनस। अब हवा नोस्ट्रिल से गई और यहाँ पे जब वो अंदर जाती है तो यहाँ पे हमारी क्या होगी, और ना ये अंदर यहाँ से जा रही है तो यहाँ पे हमारा म्यूकस भी होता है, हमारे हेयर्स भी होते हैं, तो कुछ डस्ट भी ट्रैप कर लेते हैं। म्यूकस म्यूकस होता है तो एयर को थोड़ा ह्यूमिडिफाई करता है, बाहर से हवा ठंडी जा रही है तो बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कर लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे की जो नोज है, यहाँ के बिल्कुल लास्ट में एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं निडेरियन मेम्ब्रेन। क्या मेम्ब्रेन बोलते हैं,
रिपीट विद मी, लिखो कमेंट सेक्शन में, निडेरियन मेम्ब्रेन। यहाँ पे निडेरियन मेम्ब्रेन में एक ग्लैंड होती है, जिस ग्लैंड को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। हवा आई है तो वो बो करती है कि चलो आ गई, तो वो क्या करती है, म्यूकस सिक्रीट कर देगी। क्या करती है, निडेरियन मेम्ब्रेन पे एक बोमेन ग्लैंड है जिसने हवा के आगे बो किया है, बो मतलब वो झुकती है और क्या सिक्रीट कर देगी, म्यूकस सिक्रीट कर देगी, वहीं से म्यूकस सिक्रीट हुआ है। अब निडेरियन मेम्ब्रेन से यानी नाक से हवा थोड़ी और अंदर गई, अंदर हवा जाएगी तो अंदर क्या होता है हमारा, फेरिंक्स होता है। ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है, मैं अच्छे से लिख के समझाऊंगी, पर एक बार सुनो थोड़ा। फिर हमारा क्या होता है, वो निडेरियन मेम्ब्रेन से हवा थोड़ी और अंदर गई और अंदर होता है फेरिंक्स। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो फेरिंक्स होता है ना, खाना खा रहे हो वो भी फेरिंक्स में गया, हवा ली है वो भी फेरिंक्स में गया। तो फेरिंक्स आपका कॉमन पैसेज होता है, फूड का भी प्लस एयर का भी, दोनों का आपका कॉमन पैसेज होता है। अब हवा आपकी फेरिंक्स से कहाँ पे जाएगी, आपकी लैरिंक्स में। लैरिंक्स में क्या होती है, आपकी वोकल कोड्स, जो आप बोल रहे हो कि किस तरीके से बोल पा रहे हो, क्योंकि वोकल कोड्स आपस में आपकी वॉइस क्रिएट करती हैं। ठीक है, और हमेशा ये बात याद रखनी है, जब हम एक्सेल करते हैं ना, तब वो हमारी वॉइस बाहर आती है। ठीक है, तब वॉइस जनरेट होती है। अब क्या हुआ, लैरिंग्स के नीचे है हमारा, ये जो हाथ लगाओगे यहाँ पे, ये हमारा क्या है, ट्रैकिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी दो वो होती हैं, मैं इसको समझाती भी हूँ आपको। यहाँ पे देखो, मैंने क्या बोला, आपकी नोज यानी नोस्ट्रिल से हवा अंदर गई। ठीक है, नोस्ट्रिल से हवा अंदर गई, वो हमारी गई फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स में क्या हुआ, अब जो फेरिंग्स है ना, वहां पे हमारी दो पाइप होती हैं, इस तरीके से दो पाइप होती हैं। अब फेरिंग्स, अब कॉमन पैसेज हो गया, यहाँ से तो हमारा फूड भी आ रहा है और यहाँ से तो भाई हमारी हवा भी आई है, और इनमें से एक पाइप हमारी हवा की है यानी विंड पाइप है, और एक पाइप हमारी फूड पाइप है, एक पाइप हमारी फूड पाइप है। तो किस तरीके से ये हमें पता चलेगा कि भाई हवा यहाँ पे जाएगी और एयर हमारी, सॉरी, फूड हमारा फूड पाइप में जाएगा और एयर हमारा विंड पाइप में जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है, हमारी जो विंड पाइप है इसकी ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, जो विंड पाइप होता है इसकी ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, ग्लोटिस। और जो हमारा फूड पाइप होता है इसकी ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, गलेट। दोनों जी से स्टार्ट होंगी। ग्लोटिस हम किसकी ओपनिंग को बोलते हैं, विंड पाइप, और विंड पाइप को हम और भी क्या बोलते हैं, हम ट्रैकिया बोलते हैं। फूड पाइप को और हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस भी बोलते हैं। ठीक है, और गलेट हमारी किसकी ओपनिंग है, फूड पाइप की। अब जो ये ग्लोटिस होता है इसके ऊपर एक ढक्कन प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज, जो कार्टिलेज का बना है, कार्टिलेजिनियस फ्लैप। इस तरीके से का एक ढक्कन प्रेजेंट होता है। तो जब फूड आता है, इसीलिए बोलते हैं ना, खाना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए, अदरवाइज ये फ्लैप ओपन हो जाएगा क्योंकि हवा भी जा रही है। तो ये फ्लैप क्या करता है, इस ये एक तरीके से ढक्कन ही है। सपोज दिस इज माई पाइप ऑफ विंड पाइप, और ये इसके ऊपर ढक्कन है, तो ये इसको यूं कवर रखता है। ठीक है, तो ताकि फूड हमारा फूड पाइप में जाए। बट हम तो हवा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से हमारी अब हवा अंदर जाएगी, सॉरी, यहाँ से हमारी ये हवा अब अंदर जाएगी। ठीक है, किसके थ्रू होती, और ये जो विंड पाइप है ना, इसके ऊपर यहाँ पे ये लैरिंग्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो लैरिंग्स से होती हुई हमारी हवा किस में चली गई, विंड पाइप में, ट्रैकिया में। अब ये जो ट्रैकिया है, अब यहाँ पे हवा हमारी चली गई ट्रैकिया में। अब ये जो ट्रैकिया है इसके ऊपर भी कार्टिलेज के रिंग्स प्रेजेंट है, जो इसको कोलैप्स नहीं होने देती, मतलब यूं नहीं कि पिचक जाएगा, फिर हवा कैसे जाएगी भाई हमारे, तो बिल्कुल मतलब क्या होगी, वो कंडीशन आ जाएगी कि हम प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। तो ट्रैकिया के ऊपर आपकी कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं। अब ये जो ट्रैकिया आपका है, ये फर्दर हमारा डिवाइड होता है, ये ट्रैकिया हमारा फर्दर डिवाइड होता है। कहाँ पे डिवाइड होता है, ये हमारा फिफ्थ थोरैकिक वर्टिब्री, थोरैक्स चैम्बर की जो फिफ्थ वर्टिब्री होगी, फिफ्थ थोरैकिक वर्टिब्री पे ये हमारा डिवाइड हो जाएगा। अब ये हमारा क्या हुआ था, ट्रैकिया किस में डिवाइड हुआ, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई। इसको हम बोलेंगे प्राइमरी, ये सब लिखा हुआ है, आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, मैं इसको सब दिखाऊंगी आप। ठीक है, ये है आपका प्राइमरी ब्रोंकाई, दोनों साइड, एक लेफ्ट साइड चली गई, एक हमारी राइट साइड चली गई।
अब ये फर्दर हमारी टूट जाएगी इस तरीके से। ये जो हमारी बनी दैट इज नॉन एज सेकेंडरी ब्रोंकाई। ये हमारी क्या बन रही है, सेकेंडरी ब्रोंकाई। तो अगर आपने एक चीज नोट की, यहाँ पे एक साइड पे मैंने 2 ब्रोंकाई बनाई है, एक साइड पे मैंने ये 3 बना दी है। ये भी मैं आपको समझाऊंगी जब हम पीपीटी में पढ़ेंगे। तो प्राइमरी ब्रोंकाई टूट गई सेकेंडरी ब्रोंकाई में, फिर ये फर्दर हमारी बहुत सारी में टूट रही है जिसको हम बोलते हैं टर्शरी ब्रोंकाई। इस तरीके से आपका ये बनता रहता है। अब ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई में टूटने के बाद फिर हमारे बनते हैं इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। फिर ये और छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स में टूट जाते हैं। फिर हमारे और छोटे ब्रोंक्यूल्स में टूट गए जिसको हम बोलेंगे इनिशियल। फिर ये इनिशियल के बाद ये और टर्मिनल में टूट जाएंगे। इनिशियल के बाद ये किस में टूटते हैं, टर्मिनल में। फिर ये और छोटे छोटे में टूट गए जिसको हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। और फिर जाके हमारी एल्वियोली डक्ट होगी और फाइनली हमारा क्या होगा, एल्वियोलाई प्रेजेंट होगी। एल्वियोलाई प्रेजेंट होगी। अब ये हमारी लंग होती है, ठीक है, दिस इज आर लंग। तो ये सारी चीजें हमारी लंग्स में प्रेजेंट होती है और फाइनली इस एल्वियोलाई में हमारी क्या हुई, हवा गई और यहां से हमारी क्या हुई, अब इस हवा के पास ऑक्सीजन है उसका एक्सचेंज होगा। तो ये सारा प्रोसेस होता है, जो हवा हमने ली वो यहां तक हमने पहुंचा दी। ठीक है, अब इस सब को एक बार हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हमारी पीपीटी के अंदर। ये मैं आपको समझाऊंगी ये डायग्राम। अभी देखो, इनहेल एक्सेल कर कैसे रहे हैं। जब इनहेल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा हमने हमारी ट्रैकिया से हवा अंदर गई, हमारी ट्रैकिया से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अंदर गई, एयर अंदर गई और फिर हमारी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, दोनों लंग्स के अंदर चलेगी। और जब हम इनहेल कर रहे हैं ना, तो क्या होता है, आपका जो डायफ्राम होता है वो इस तरीके से मतलब वो कंट्रैक्ट कर जाता है और आपकी क्या होगी, अंदर बिल्कुल हवा भर जाएगी। क्योंकि हमारा ये हम इस नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इस तरीके का बिल्कुल एनाटॉमिकल सेटअप होता है कि हमारा चारों तरफ से थोरैकिक चैम्बर बिल्कुल पैक होता है, क्योंकि आगे स्टर्नम होगी, पीछे वर्टिब्रल कॉलम होगी, यहाँ पे पूरा रिब केज हो गया। तो पूरा बॉडी की जो वॉल होती है ना, यहाँ से अटैच होता है। तो थोड़ा भी आप जब हम लंग्स में हवा भरते हैं ना, तो पूरा थोरैकिक चैम्बर ही आपका उसकी वॉल्यूम इंक्रीज होती है। ठीक है, फिर एक और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है, दैट इज डेड स्पेस वॉल्यूम। ये होती क्या है डेड स्पेस वॉल्यूम, तो हमारी ऐसी कुछ पार्ट एयर में लंग्स में होता है एयर का, जो गैस एक्सचेंज में पार्ट ही नहीं करती। ठीक है, क्योंकि एल्वियोली में जो आई है वो एक्सचेंज में पार्ट लेगी, लेकिन यहाँ पे कुछ पार्ट हमारा ऐसा रह जाता है जो क्या करता है, आपका पार्ट नहीं लेता गैशियस एक्सचेंज में, उसको हम बोलते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम, जिसकी आपकी कितनी होती है वॉल्यूम, दैट इज 150 ml। ये हमने समझा था कि हमारी हवा कहाँ से जाएगी अंदर, नेजल कैविटी से हवा अंदर जाएगी। नेजल कैविटी से हवा अंदर गई, फिर वो गई हमारी फेरिंग्स के पास, यानी जो कॉमन पैसेज है। फेरिंग्स से हमारी हमने देखा था कहाँ पे गई थी, लैरिंग्स के पास गई थी। इसी तरीके से हमने पढ़ा था। अब लैरिंग्स से हमने पढ़ा था कि हमारी कहाँ पे गई, ट्रैकिया के पास। और अब ट्रैकिया डिवाइड होगा 5th थोरैकिक वर्टिब्री पे। ये डिवाइड होगा 5th थोरैकिक वर्टिब्री पे। अब 5th थोरैकिक वर्टिब्री डिवाइड हो जाएगी, किसमें होगी, प्राइमरी। कैसे, ये याद रखना है, ये सीरीज आपसे पूछी जाती है। पहले प्राइमरी होगा, फिर सेकेंडरी होगा, फिर टर्शरी होगा, फिर इनिशियल ब्रोंकियोल होगा, फिर हमारा टर्मिनल ब्रोंकियोल होगा, और फिर हमारा रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल होगा, फिर हमारा एल्वियोली डक्ट होगी, ये तो खैर याद रह जाएगा, और फिर हमारी एल्वियोलाई हो जाएगी। तो कैसे याद रखोगे, 1 2 3 ITR। चल 1 2 3 ITR भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न्स। ठीक है, तो 1 2 3 ITR। तो इस तरीके से ये याद रखना है आपको। ये सीरीज आपसे एज इट इज पूछी जाती है, KVS इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हुई, प्राइमरी सेकेंड ब्रोंकाई में टूटी, फिर सेकेंडरी में टूटी। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये प्राइमरी में टूटी, और देखो वहां पे मैंने बनाया था ना, एक में तो एक बार तो ये 2 में टूटी और एक साइड ये 3 में टूटती है। ठीक है,
राइट वाली 3 में टूटती है, खैर वैसे लेफ्ट वाली 2 में। तो आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई हुई, और फिर हमारे क्या बनती है, इनिशियल ब्रोंकियल, टर्मिनल ब्रोंकियल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल, फिर अल्वियोलाई आ जाएगी। तो दो आपकी लंग्स होती हैं, एक आपकी राइट लंग होती है, एक लेफ्ट लंग होती है। ये जो राइट लंग होती है ये हमारी 3 लोब्स होते हैं इसमें, इस तरीके से हमारे ये 3 लोब्स होते हैं। लेकिन जो लेफ्ट लंग होते हैं उसमें 2 ही लोब होते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट, कि आपका राइट लंग होती है वो 3 लॉब्स होते हैं, लेफ्ट में 2 ही होते हैं। क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट होती है उसमें यहाँ पे एक गड्ढा सा प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक नोच, और यहाँ पे हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। तो हमारा हार्ट क्या होता है, लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है। ठीक है, अब ये जो लंग्स हैं हमारी, इनकी बाहर वाली मेम्ब्रेन को, हमारी 2 मेम्ब्रेन होती है, इन मेम्ब्रेन्स को हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। और कई बार अगर आपने सुना हो कि बोला जाता है लंग्स में पानी भर गया, तो कहाँ पे भरता है, इन दो, इनके बीच में ना हमारा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, प्लूरल फ्लूइड। क्या बोलते हैं हम, प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। 1 सेकेंड। तो हमारा इसमें क्या होता है, एक प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब ये प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, हमारा फ्रिक्शन नहीं करना होता इसकी वजह से। ये हमारा फ्रिक्शन को अवॉइड करता है। तो ये दोनों जो लेयर्स होती हैं, इनके बीच में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे इस फ्लूइड की अगर इन्फ्लामेशन होती है तो ये फ्लूइड ज्यादा बन जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं कि लंग्स में पानी भर गया, या फिर उस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, प्लूराइटिस। ठीक है, ये समझ आया हमें। अब ये जो 2 लंग्स के बीच में आपको खाली स्पेस दिख रहा है, दिस इज द खाली स्पेस, इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं मीडिया स्टेनम। ठीक है, तो दोनों लंग्स के बीच का जो खाली स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं मीडिया स्टेनम। ये याद हुआ। फिर हमारा एयर पैसेज का क्या पढ़ा था हमने, नाक से हवा गई यानी नोस्ट्रल से गई, फिर अंदर नाक के चैम्बर में गई। कहाँ पे चैम्बर कौन सा होता है, ये जो हमारा जो खाली चैम्बर होता है ना, इसको हम वेस्टिब्यूल बोल देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे मुंह के अंदर भी खाली चैम्बर है, उसको वेस्टिब्यूल बोल देंगे। ठीक है, तो हमारा वेस्टिब्यूल में गई। यहाँ पे कौन से टिश्यूज वगैरह प्रेजेंट है ना, इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। फिर अंदर गई इंटरनल नेयर्स में, यानी बिल्कुल अंदर, जहां पे मैंने आपको एक मेम्ब्रेन बताई थी, दैट इज निडेरियन मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर फेरिंग्स में गई, तो हवा जिस फेरिंग्स में गई उसको नेजो फेरिंग्स बोल देंगे, खाने वाले को ओरो फेरिंग्स बोल देंगे। फेरिंग्स में गई, फेरिंग्स से कहाँ पे गई, ग्लोटिस। ग्लोटिस मैंने किसकी कवरिंग बताई थी, बताइए आप चैट सेक्शन में बताओ। ग्लोटिस मैंने किसकी कवरिंग बताई थी, विंड पाइप की, यानी ट्रैकिया की। अब आपकी हवा वो, हाँ, हवा हमारी किस में चली गई, ट्रैकिया में गई। ग्लोटिस के बाद हमारा लैरिंक्स था, फिर ट्रैकिया में गई, फिर हमारी ब्रोंकाई है। कुछ बच्चों को लगता है कि ब्रोंक्यूल्स पहले आते हैं, लेकिन हमारी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई पहले हैं, और इनिशियल, टर्मिनल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बाद में। ठीक है, फिर हमारा फाइनली जहां पे एक्सचेंज होता है, दैट इज एल्वियोलाई, वो आती है। तो ये हमारी पूरी सीक्वेंस रहती है। तो इनिशियल ब्रोंक्यूल से ये सारा पार्ट लंग्स के अंदर है। ठीक है, इनिशियल से हमारा सारा पार्ट लंग्स के अंदर होता है। अब देखो, जो सारी चीजें पड़ी थी वो हम समझ लेते। नोज से हवा अंदर गई, दोनों नाक को, दोनों नोस्ट्रिल से गई है, तो 2 मतलब डाई, और नोस्ट्रिल के लिए वर्ड यूज हम करेंगे, दैट इज राइनस। तो डाई राइनस कंडीशन। बट ऐसे भी कुछ है जिनके अंदर एक नोस्ट्रिल होता है, तो दैट इज साइक्लोस्टोमेटा एंड पेट्रोमाइजोन। ठीक है, फिर है हमारा अंदर वाला नोज, जहां पे खाली स्पेस होता है, वेस्टिब्यूल। यहाँ पे हमारी क्या होती है, सिबैकस ग्लैंड। मैंने बताया यहाँ पे कुछ म्यूकस भी होता है, हेयर्स होते हैं। ये हमने सारा पढ़ा था।
अब देख लो एक और डायग्राम आपके लिए है। देखो यहाँ पे नोस्ट्रल्स के थ्रू आपकी हवा अंदर गई, दैट इज नोन एज नेसल पैसेज। नेसल पैसेज से गई, अब आगे आपका फेरिंग्स आ गया। अब देखो यहाँ से देखो ये ब्लू वाला है दैट इज फूड जा रहा है, ब्लैक वाला आपकी हवा आ रही है। और देखो यहाँ पे दोनों आ गए भाई, दोनों फेरिंग्स वाले पार्ट में दोनों आ गए। तो अब वो ब्लू वाला आपका उस ईसोफेगस में जाएगा, वो ट्रैकिया में जाएगा। इस डायग्राम के अंदर ये समझा हुआ है। पीडीएफ मैं क्लास के साथ अटैच कर दूंगी, तो आप बार बार पीडीएफ पीडीएफ ना लिखें। फिर हमारी हवा, वो हवा कहाँ गई, नॉस्ट्रिल से आगे, थोड़ी और आगे नाक में गई। नाक का जो पैसेज है नेसल पैसेज, वो क्या हुआ, थोड़ा सा और अंदर वाला पार्ट, वहां पे ही दिस इज एन अगेन इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनफैक्ट, यहाँ पे हमारे कौन से टिश्यू होते हैं, सूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड, सीलिया भी प्रेजेंट है, ठीक है, ताकि थोड़ा बहुत डस्ट को ट्रैप कर ले। कॉल्यूमनार थोड़े से लंबे वाले, और ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर मतलब यहाँ पे म्यूकस सिक्रीट करेंगे एपिथेलियम। तो सूडो स्ट्रैटिफाइड मतलब हमें लगेगा कि भाई ये स्ट्रैटिफाई है, मतलब एक के ऊपर एक है, सूडो का मतलब फॉल्स, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो सूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉल्यूमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम यहाँ पे प्रेजेंट है। इस तरीके के, जैसे ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, इस पे इस तरीके के आपके गॉबलेट, ये गॉबलेट सेल, और आपके ये कॉल्यूमनार सेल्स हो गए, इन पे ये सीलिया हो गए, जो म्यूकस यहाँ पे प्रेजेंट है। ये म्यूकस कौन सिक्रीट कर रहा है, गॉबलेट सेल। जहां पे भी ग्लैंडुलर सेल होंगे ना, वहां पे गॉबलेट सेल म्यूकस सिक्रीट करेंगे, ठीक है। फिर हमारी क्या हुई, मैंने बताया था अंदर एक मेम्ब्रेन होगी, दैट इज निडेरियन मेम्ब्रेन, बिल्कुल यहाँ पे ऊपर जाके। जैसे ये देखो नाक है आपका, ये नोस्ट्रिल है, नोस्ट्रिल से ये आपकी हवा 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 आ गई, अंदर जाके बिल्कुल आपकी एक मेम्ब्रेन है, दैट इज निडेरियन मेम्ब्रेन। और इस निडेरियन मेम्ब्रेन पे आपके ग्लैंड प्रेजेंट है, बोमेन, मैंने बताया था वो हवाई उसके आगे बो किया, और उसने आपको प्रसाद दिया, दैट इज म्यूकस, ठीक है। तो म्यूकस यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये न्यूरोसेंसरी सेल है, न्यूरोसेंसरी का मतलब सेंस करेंगे, तो यहाँ पे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हवा फेरिंग्स के बाद हमारी किस में जाती है, लैरिंग्स में जाती है। अब लैरिंग्स से आपको क्या याद रखना है, क्या क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, जो मैं बताऊंगी बस वहीं से क्वेश्चन आपके बनेंगे। आपका जो लैरिंग्स है ये क्या होता है, एक आपका वॉइस बॉक्स है। क्यों, क्योंकि इसमें आपकी वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट हैं, जो आपकी क्या करती हैं, और वोकल कॉर्ड ये हमेशा जब एक्सेल होगा ना, आप एक्सेल करते हो हवा, तभी आपकी क्या होती है, वॉइस जनरेट करती है। तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो आपका जो लैरिंग्स है, इससे एक क्वेश्चन जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बना हुआ है, दैट इज कि ये पूछा गया था, ट्रू या फॉल्स, तीन चार स्टेटमेंट दे दी कि लैरिंग्स इज अ बोनी स्ट्रक्चर। और हमें ऐसा लगता भी है कि भाई लैरिंग्स बोनी स्ट्रक्चर है, कि लगता है कि भाई यहाँ पे हाँ मोटा मोटा सा बोनी स्ट्रक्चर है, बट एक्चुअल में द लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर। तो ये आपसे पूछा गया था, तो लैरिंग्स आपका एक कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है। कार्टिलेज क्या होते हैं, जैसे आपका ये नोक वाला पार्ट हो गया, ये नोज वाला, ये ईयर वाला पार्ट हो गया, जो थोड़े से हम इनको बैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो लैरिंग्स होता है वो कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है, और ये कितने कार्टिलेज का बना है, ये हमारा 9 कार्टिलेजेस का बना होता है। और इन 9 में से आपके क्या होते हैं, हमारे 3 तो पेयर्ड होंगे, तो 6 हो गए ये, 3 पेयर्ड होंगे तो यानी 6 हो गए, और 3 अनपेयर होंगे तो 3 ये हो गए, तो 6 + 3 आपके 9 कार्टिलेज का ये बना होता है। अब क्वेश्चन आ जाता है इसके कौन से पेयर्ड हैं, कौन से नॉन अनपेयर्ड हैं, क्वेश्चन यहीं से आता है, ठीक है। देखो जो इसके पेयर्ड हैं, इसमें नहीं, पहले ये वाला याद करेंगे, हाँ। 3 जो अनपेयर्ड है, इसमें जो सबसे लार्जेस्ट है, पहले तो लार्जेस्ट याद कर लोगे, दैट इज थायराइड कार्टिलेज। ये सी शेप का होता है, और ये आगे से प्रेजेंट है, लेकिन पीछे की साइड ये इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। जैसे ये देखो, ये आपका थायराइड कार्टिलेज, ये आपका इस तरीके से सबसे लार्जेस्ट होगा, लेकिन ये पीछे की साइड से इनकम्प्लीट होता है। तो लार्जेस्ट कार्टिलेज पूछेंगे, अनपेयर्ड है, सिर्फ एक ही प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज द छोटे वाला कार्टिलेज, वो भी अनपेयर्ड ही है, और वो होता है हमारा क्रिकॉइड कार्टिलेज, स्मॉलेस्ट, ठीक है। दिस इज आर स्मॉलेस्ट, ये रहा क्रिकॉइड कार्टिलेज।
ठीक है, ये इसी के नीचे प्रेजेंट है और ये स्मॉलेस्ट होता है। और तीसरा हमारा एपिग्लॉटिस यानी जो फ्लैप होता है, दैट इज ऑल्सो अ कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर। तो ये तीन आपके अनपेयर्ड हैं, ये याद हुए हमें। फिर हमारा क्या होगा, तीन जो पेयर में प्रेजेंट है, जो पीछे की साइड से प्रेजेंट होंगे। एक हो गया हमारा आर्टिनॉइड, ये रहा आर्टिनॉइड, जो इस तरीके से प्रेजेंट है। सबसे बड़ा याद रखोगे दैट इज थायराइड, सबसे छोटा याद रखोगे क्रिकोइड। थायराइड क्रिकोइड दोनों में ऑयड ऑयड आ रहा है पीछे, और दोनों अनपेयर्ड है। और तीसरा एपिग्लॉटिस याद रह जाएगा। फिर तीन जो हमारे बचे दैट इज आर्टिनॉइड, जो वोकल कॉर्ड्स को सपोर्ट करता है, कोर्टिनुकेट और क्यूनिफॉर्म, ये रहे हमारे। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं कि कौन सा पेयर है, कौन सा अनपेयर। वोकल कॉर्ड एक ट्रू होती है, एक फॉल्स होती है। जो ट्रू वोकल कॉर्ड होती है ना, वही आपकी साउंड प्रोड्यूस करती है। दूसरी को हम फॉल्स, मतलब वोकल कॉर्ड तो इस तरीके से दोनों प्रेजेंट है, पर जो ये वाली होती है ना, ये मॉइस्चर प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये जो पढ़ा था ये देखो। अब ये जो ट्रैकिया है हमारी, लैरिंक्स से हवा कहाँ चलेगी, ट्रैकिया के पास चलेगी। और ट्रैकिया में क्या हुआ, ये हमारी फिफ्थ थोरैकिक वर्टिब्रे पे डिवाइड हो गई। फिर हमारी प्राइमरी ब्रोंकाई आई, सेकेंडरी आई, टर्शरी आई, इनिशियल, टर्मिनल, रेस्पिरेटरी। लेकिन एक चीज देखो, मैंने आधी में तो ये आपके रिंग्स बनाए हैं और नीचे मैंने रिंग्स नहीं बनाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो आपका इनिशियल टर्मिनल ब्रोंकाई तक का पार्ट था, या फिर बोल सकते हैं इनिशियल तक का पार्ट, ठीक है, यहां तक तो आपके कार्टिलेजिनियस रिंग्स प्रेजेंट हैं, यहां तक तो आपके कार्टिलेज की रिंग्स प्रेजेंट है, बट नीचे आपकी रिंग्स प्रेजेंट नहीं होती। तो यहां से आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है, अगेन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कहाँ तक रिंग्स प्रेजेंट है, इनिशियल वाले पार्ट तक। इनिशियल से नीचे आपकी रिंग्स कार्टिलेज की प्रेजेंट नहीं होती। देखो, नो कार्टिलेज प्राइमरी साइट ऑफ गैस एक्सचेंज, ये नीचे वाली साइट है, ये आपकी गैस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वैसे तो प्रॉपर गैस एक्सचेंज एल्वियोली के लिए ही है, बट यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होता। और जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पे कार्टिलेज है, जो आपकी कंडक्शन जोन है, यहाँ से हवा जाएगी। इसका काम सिर्फ हवा को पहुंचाना है और बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, तो इनिशियल ब्रोंकियोल तक आपके कार्टिलेज प्रेजेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखोगे, बिल्कुल नहीं भूलोगे। आपका जो ट्रैकिया होता है, ये कार्टिलेज की रिंग्स है ना, ये कौन से कार्टिलेज की बनी होती है, ये हमारा हाइलीन कार्टिलेज की बनी होती है। और ये इनकम्प्लीट रिंग्स होती हैं। कैसी रिंग्स होती हैं हमारी, इनकम्प्लीट रिंग्स। इनकम्प्लीट का मतलब ये आगे की साइड से तो प्रेजेंट होती है, लेकिन पीछे की साइड ये नहीं होती। तो ये हमारी इनकम्प्लीट रिंग्स होती है। ठीक है, इनिशियल तक प्रेजेंट होंगी। अभी हमारे कुछ हमारे जो वो होते हैं, क्या बोलेंगे इनको, सॉरी, हॉर्मोन्स, जो हिस्टामिन हो गए, ल्यूकोट्राइन्स हो गए, ये क्या करते हैं, हमारी जो ट्रैकिया की मसल्स हैं इनको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और ये हमारे हैं जो रिलैक्स करते हैं, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, ये ध्यान रखें। अब ये अगेन रूट ऑफ एयर हो गया, बट यहाँ से हमें याद क्या करने हैं कि कहाँ पे कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। टिश्यू मैंने बताया आपको, अब तक एक बताया है, नाक वाला। ठीक है, नाक वाला कौन सा था, सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉल्यूमिनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, और वही अब यहाँ पे भी आएगा। देखो, ये रहा नाक वाला टिश्यू, ये दैट इज सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉल्यूमिनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, अब हवा कहाँ गई, फेरिंग्स वाले पार्ट में। अब फेरिंग्स वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट है, नॉन कैरेटेनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। यहाँ पे स्क्वैमस आ गया, स्ट्रेटिफाइड है ही, और नॉन कैरेटेनाइज्ड है। ठीक है, अब ग्लोटिस से होती हुई हवा हमारी लैरिंग्स में चली गई। लैरिंग्स में भी सेम टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है, लैरिंग्स में भी सेम है। फिर आगे ट्रैकिया हमारा में अगेन ये सूडो स्ट्रेटिफाइड वाला प्रेजेंट है हमारा। ठीक है, बीच में एक चेंज हुआ है आपका फेरिंग्स और लैरिंग्स में। फेरिंग्स लैरिंग्स में क्या हुआ, स्क्वैमस एपिथेलियम आ गया। ठीक है, फिर बाकी हमारा टर्शरी ब्रोंकाई तक सेम रहेगा। फिर हमारा आ जाता है इनिशियल ब्रोंक्यूल। इनिशियल ब्रोंक्यूल से इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो आपसे नोज वाला पूछता है, या फिर इनिशियल से स्टार्ट होते हैं आपसे क्वेश्चन पूछने।
तो इनिशियल ब्रोंकियोल में किस तरीके का होता है, यहाँ पे हमारा एक्सचेंज होगा। तो सीलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम, सिंपल है, यहाँ पे कॉल्यूमिनार वाले होंगे और उनपे सीलिया प्रेजेंट होगा। ठीक है। अब रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल, इसमें फिर सीलिएटेड है, क्यूब वाले आ गए, और इसमें सिंपल क्यूबॉइडल, नो म्यूकस। और ये तो आपसे कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें ये पूछा नहीं गया हो, मतलब कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है कि आपसे ये नहीं पूछा गया। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट भी है, इसकी सिग्निफिकेंस है कि भाई ये सिंपल स्क्वैमस ही क्यों है, क्यों, क्योंकि जहाँ पे देखो, जहाँ पे एक्सचेंज होता है ना, वहाँ पे स्क्वैमस टिश्यू मिलेंगे आपको, क्योंकि ये यहाँ से प्रॉपर एक्सचेंज हो सकता है। क्योंकि फेरिंग्स से देखो हवा आपकी वो लैरिंग्स में जानी थी, तो यहाँ पे देखो स्क्वैमस आ गई। ठीक है, लैरिंग से ट्रैकिया में जानी थी, यहाँ पे स्क्वैमस आगे आगे, फिर ये ट्रैकिया के अंदर ही है अब तक हवा। तो आपकी जहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है ना कुछ भी, तो वहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियम होंगे। तो ये टिश्यू है। अब जो कंडक्टिंग जोन थी, जहाँ से हवा सिर्फ कंडक्ट कर रही थी, कौन सी, आपकी इनिशियल ब्रोंकियोल तक की। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये रहा आपकी कंडक्टिंग पार्ट, और इनिशियल ब्रोंक्यूल तक की, इनिशियल ब्रोंक्यूल तक की जहां से हवा सिर्फ कंडक्ट कर रही है, तो वहां पे उस पार्ट को हम कंडक्टिंग जोन बोलते हैं। बाकी पार्ट आपका क्या हुआ, जहां पे एक्सचेंज होगा, वैसे मेन एक्सचेंज एल्वियोली में होता है, बट ये पूरा फिर एक्सचेंज में ही आपका रोल प्ले करता है। इसका काम क्या है, कंडक्टिंग का, कंडक्शन करेगा, कंडक्शन मतलब हवा को आगे भेजेगा। बट अब ऐसा तो है नहीं कि हवा को बस पकड़ा और आगे भेज दिया, तो कुछ तो काम करेगा। क्या करेगा, हवा में जो भी गंद आ गया भाई, जो भी डस्ट आ गई है, जो बॉडी के लिए हार्मफुल है, उस सबको ट्रैप कर लेगा। ठीक है, फिर क्या करेगा भाई, हवा बाहर से बहुत ठंडी आ गई या बहुत गर्म आ गई, तो बॉडी के अकॉर्डिंग कर देगा। ठीक है, तो ये सब काम करता है। एयर को ट्रांसपोर्ट कर लेगा, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेगा, ह्यूमिडिफाई कर देगा, बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कर लेगा। यहाँ पे कोई भी एक्सचेंज नहीं होता गैसेस का, सिर्फ क्या हो रहा है, गैसेस का कंडक्शन होता। तो टच ट्रैकिया से इनिशियल तक हमारे क्या होते हैं, कार्टिलेज के रिंग्स होती हैं, इनकम्प्लीट। अब हमारा ये है, ये इसको मैं एक बार खाली पेज पे समझाऊंगी, फिर ये देखेंगे। यहाँ तक तो हमने समझ ही लिया था, एक बार इसको हम थोड़ा खाली पेज पे समझ लेते हैं। तो अगर कोई डाउट है तो आप एक बार पूछ लो, 1 मिनट के लिए। चलिए, मैंने बताया था कि हमारी जो एल्वियोलाई होती है, एल्वियोली इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहाँ पे प्रॉपर एक्सचेंज होता है। तो इसको मैं अब एक बड़ा स्ट्रक्चर बना लेती हूँ। तो ये सपोज आपकी एल्वियोलाई है। ठीक है, अब ये एल्वियोलाई के अंदर आपकी आ गई हवा, इस हवा के पास यानी इस एयर के पास आपकी हैं गैसेस, और कौन सी गैस हमें चाहिए, दैट इज ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी के सेल्स को चाहिए। सेल्स क्या करेंगे भाई, जो खाना उनको मिला है उस खाने को तोड़ेंगे। बट अब ये यहाँ से हवा बॉडी के अंदर कैसे जाएगी, क्योंकि बॉडी में तो पूरी में ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, तो हमें कैसे ना कैसे ये ब्लड को देनी पड़ेगी, फिर ब्लड अपने पास जहां जहां घूमेगा इसको पहुंचा देगा। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या होता है हमारा, यहाँ पे हमारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ये मैं आपको पहले ही समझाती हूँ, 1 सेकेंड, सॉरी। यहाँ पे ये सपोज ये आपका हार्ट है। ठीक है, ये आपका हार्ट है। हार्ट में क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में आया, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में गया। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है, इसके अंदर आपकी CO2 ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है। तो अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा आपका, राइट वेंट्रिकल से चला जाएगा। किसके थ्रू जाएगा, अयोटा के थ्रू जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, हो जाएगी ये आर्टरी।
ठीक है, एक राइट हो जाएगी, एक लेफ्ट साइड चली जाएगी, और ये आर्टरी आगे जाके छोटी छोटी कैपिलरीज में बन जाएगी। क्योंकि हमें पता है क्या होता है, आर्टरी जो होती है वो आगे जाके छोटी छोटी कैपिलरीज में टूटती है, और कैपिलरीज फिर ज्वाइन होके वेन्स बन जाती हैं। ठीक है, तो ये आर्टरी एक साइड राइट में टूटी, एक साइड लेफ्ट में टूट गई, फिर वो आगे जाके और छोटी छोटी थिन थिन ब्रांचेस बना लेगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, कैपिलरीज बोलेंगे। ये और छोटी छोटी ब्लड की कैपिलरीज बन गई। अब ये कैपिलरीज कहाँ पे गई, ये हमारी गई लंग्स के पास। कहाँ पे गई है हमारी, सॉरी, ये हमारी कहाँ पे गई, लंग्स के पास गई है। अब लंग्स के पास तो हमने बताया था भाई, हवा आ गई है, ऑक्सीजन आ गई है, बट यहाँ पे ये ब्लू बना है, यहाँ पे तो मैंने बोला कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, इसके पास CO2 ज्यादा थी। और डिफ्यूजन किस तरीके से होता है, जहाँ पे हमेशा हाई टू लो ही डिफ्यूजन होता है। अब ये जो कैपिलरीज हैं इनमें तो CO2 ज्यादा है, और बाहर से ये ली है तो इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, तो यहाँ पे हमारा डिफ्यूजन हो जाएगा। तो ये कैपिलरीज क्या करेंगे, CO2 लंग्स में छोड़ देंगी, और यहाँ से ऑक्सीजन अपने अंदर ले लेंगी। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो ब्लड गया था वो ऑक्सीजन रिच हो गया, और अब ये ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारा कहाँ पे आएगा, लेफ्ट ऑरिकल के अंदर, फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, और ये फिर हमारा पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई कर देगा, पूरी बॉडी के जो भी सेल्स हैं उन सब में सप्लाई कर देगा। ठीक है, बट ये सारा डबल सर्कुलेशन हम बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ कितना पार्ट आपको पढ़ना है, दिस पार्ट ओनली। अभी हम सिर्फ ये पार्ट पढ़ेंगे कि ये प्रॉपर एक्सचेंज होता किस तरीके से है। क्योंकि यहाँ पे मैंने बोल दिया सिंपल कि लंग्स है वो उसको दे देगा, ऐसा थोड़ी है कि वो हाथ निकालेगा ले भाई ले ले, इस तरीके से नहीं होगा। यहाँ पे प्रॉपर आपका स्ट्रक्चर है जो एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये कैपिलरीज और इनसे किस तरीके से एक्सचेंज होता है, इस पार्ट को अभी हम पढ़ेंगे। बट ये पूरी राम कहानी इसलिए बताई, थोड़ा सा एक मैप बने आपके दिमाग में, ये पढ़ क्या रहे हैं, कहाँ से भाई ये कैपिलरी कहाँ से उठ के आई। तो कैपिलरी कहाँ से उठ के आई, हमारे दिल से उठ के आई है, ठीक है, हार्ट से उठ के आई है, और हार्ट से हमारी कहाँ पे गई है, ये लंग्स के पास। और लंग्स क्या करेंगी, अब इसको ऑक्सीजन से भर देंगे, क्योंकि लंग्स हमारी बॉडी की है ना, वो तो ये चाहेंगे कि इसको हम अच्छी अच्छी चीज़ दें, और इससे गंदी गंदी ले लें तो CO2 ले लेंगे इससे और ऑक्सीजन दे देंगे। ठीक है, और ये वाला पार्ट अभी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में कौन सा पहला फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जितने स्टार लगा सको लगा लो। ये जो एल्वियोलाई होती है, यहाँ पे ये जो एल्वियोलाई होती है, इस पे छोट पतले पतले से आपके टिश्यू होते हैं। इन टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। क्या बोलते हैं, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, और इन्हीं टिश्यू को, सिंपल स्क्वैमस को ही हम क्या बोल देते हैं, न्यूमैटोसाइट भी बोलते हैं। कौन से न्यूमैटोसाइट, टाइप 1। ठीक है, एल्वियोली के अंदर सिर्फ। ठीक है, तो एल्वियोलाई के अंदर इन न्यूमैटोसाइट्स, इनको हम सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम को ही हम बोल देंगे टाइप 1 न्यूमैटोसाइट्स। अब क्या हुआ, ये जो एल्वियोलाई है इसके अंदर ये सिंपल स्क्वैमस है। अब ये तो पतले पतले जो थे इनको मैंने टाइप 1 बोल दिया, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो थोड़े और मॉडिफाइड हैं, जिनको हम बोलेंगे टाइप 2 न्यूमैटोसाइट्स, जिनको हम बोलेंगे टाइप 2 न्यूमैटोसाइट्स। ये जो टाइप 2 न्यूमैटोसाइट्स है, अगेन इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन होता है। ये क्या करता है, एक आपका फोस्फोलिपिड सिक्रीट करता है, जिसका नाम है लेसिथिन। ठीक है, फोस्फोलिपिड सिक्रीट करेगा लेसिथिन। इसका काम क्या होता है, ये सर्फेक्टेंट की तरह एक्ट करता है। वही, ये होता क्या है, क्या बोल रहे हो मैम, ये लेसिथिन सर्फेक्टेंट। तो ये समझो, आपकी जो लंग्स हैं वो कोलैप्स ना हो जाए, ऐसा ना पिचक गई। ठीक है, तो और ये सिक्रीट कब होता है, पैदा होने के बाद सिक्रीट होना स्टार्ट होता है। ठीक है, क्योंकि जब तो हम मम्मी की प्लेसेंटा से ही सांस ले रहे हैं, ये बाद में होता है। अगर कई बार आपने सुना होगा, अगर होते ही निमोनिया वगैरह हो जाता है, वो किस क्यों होता है, क्योंकि उनमें प्रॉपरली ये लेसिथिन सिक्रीट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि पैदा होते ही सिक्रीट होना चाहिए, और यही हमारे लंग्स को क्या करता है, कोलैप्स होने से बचाता है।
अगर ये हमारे क्या हुआ, लेसिथिन सिक्रीट नहीं होगा तो लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे भाई, एल्वियोलाई सब पिचक जाएगा, सब पिचक जाएगा तो प्रॉप कुछ एक्सचेंज ही नहीं होगा, तो हम सांस कहाँ से लेंगे भाई, ऑक्सीजन कहाँ से जाएगी, सेल्स को मर जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जो एल्वियोलाई होती है, पहला पॉइंट कि इसमें सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है। ठीक है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, इन्हीं को बोल देते हैं टाइप 1 निमेटोसाइट्स। कुछ काम नहीं है इनका, मतलब काम है वैसे, ये थिन होता है तो एक्सचेंज प्रॉपर हो जाता है। दूसरा क्या है, टाइप 2 निमेटोसाइट्स, जो क्या करेंगे, एक फॉस्फोलिपिड सिक्रीट करेंगे जिसको हम बोलेंगे लेसिथिन, जो सरफेक्टेंट की तरह एक्ट करेगा, यानी लंग्स को कोलैप्स नहीं होने देगा, सरफेस टेंशन को कम करेगा और आपका कोलैप्स नहीं होने देगा। ठीक है, अब क्या हुआ, आपकी एयर के अंदर से ऑक्सीजन आई, एल्वियोलाई के पास आई थी। अब यहाँ पे देखो, ये है हमारी ब्लड कैपिलरी, जहाँ पे ये आरबीसीज है। ठीक है, आरबीसी फ्लोट कर रही है भाई ब्लड कैपिलरी, इनको ऑक्सीजन देनी है, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन देनी है ना हमें, तो हमारी ऑक्सीजन आएगी और यहाँ से दे देंगे। अब ये ऑक्सीजन जाती कैसे है, क्यों, यहाँ पे हमारी 3 मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, 3 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है। कौन कौन सी 3, एक तो एल्वियोली की मेम्ब्रेन, एल्वियोली की मेम्ब्रेन कौन सी है, जहां पे हमारे स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट है, तो एक ये मेम्ब्रेन हो गई। दूसरी मेम्ब्रेन हमारी, मैंने बताया एक ब्लड कैपिलरी है, और जो ब्लड कैपिलरी है वहां पे भी यही वाले पतले टिश्यू है, सिंपल स्क्वैमस, और एक इनके बीच में हमारी प्रेजेंट है, दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये 3 मेम्ब्रेन है और ये तीनों मिला के बिल्कुल पतली होती हैं, 1 mm से भी इनकी थिकनेस कम होती है, इसकी वजह से, ताकि ये प्रॉपर आपका क्या हो, गैसेस का एक्सचेंज हो सके। ठीक है, एक तो इसकी थिकनेस पूछी जाती है, एक इनका यहाँ पे टिश्यू पूछा जाता है, एक टाइप 2 निमेटोसाइट का पूछा जाता है, और एक और पूछा जाता है कि यहाँ पे आपके मैक्रोफाजेस प्रेजेंट हैं। मैक्रोफाजेस क्या होते हैं, जो डस्ट वगैरह को या फिर किसी भी पार्टिकल को, फॉरेन पार्टिकल को ट्रैप करते हैं। तो एल्वियोलाई के पास अपने खुद के मैक्रोफाज प्रेजेंट होते हैं। जैसे देखो, आपने सबने सुना होगा कि हमारी बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल है, जो पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है हमारी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इसके अंदर भी जैसे आपने न्यूट्रोफिल्स पढ़े होंगे, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, ये भी क्या करते हैं, मैक्रोफाज ही हैं, जो भी बॉडी के अंदर फॉरेन पार्टिकल दिखा फटाफट उसको ट्रैप कर लिया और उसको खत्म कर देंगे। सिमिलरली एल्वियोली के पास भी उनके डस्ट सेल होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका एचटेट में पूछा गया है, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एचटेट में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि आपके क्या हुआ, एल्वियोली के अंदर कौन से मैक्रोफाजेस है। और एक वहाँ पे एचटेट में उन्होंने मैच द फॉलोइंग बोला था, क्यूफर सेल पूछा था, ये किस में होते हैं, लिवर में होते हैं। ठीक है, आपके ब्रेन के अंदर कौन से होते हैं, माइक्रोग्लियल सेल्स होते हैं। ये सारे आपके फेगोसाइटिक सेल है, यानी मैक्रोफाजेस है। ठीक है, तो इस स्लाइड से आपके क्या 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 क्वेश्चन बनेंगे, मेम्ब्रेन्स थिकनेस पूछ लेंगे, 1 mm से कम है, एपिथेलियम कौन सा है, टिश्यू कौन सा है, सिंपल स्क्वैमस है, कौन कौन सी 3 लेयर है, आपके टाइप 2 निमेटोसाइट का क्या काम है, आपके मैक्रोफाजेस का क्या काम है, ये आपसे सब पूछे जाते हैं। फिर है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये क्या होता है, मैंने बोला कि पैदा होते ही क्या होता है, आपका लेसिथिन बनना स्टार्ट होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो उस केस में कौन सी डिजीज होती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो आपका ये किसकी एब्सेंस में हुआ, सर्फेक्टेंट, कौन सा सर्फेक्टेंट, लेसिथिन। लेसिथिन का कौन सिक्रीट करता है, टाइप 2 निमेटोसाइट्स। ठीक है, वेरी गुड, एवरीवन इज अटेंटिव, फटाफट आंसर कर रहे हो। ये मैंने आपको बता दिया कि 3 मेम्ब्रेन कौन कौन सी होती हैं आपकी, एल्वियोली की मेम्ब्रेन सिंपल स्क्वैमस की बनी होती है, टाइप 2 निमेटोसाइट्स, बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, नीचे ब्लड कैपिलरी की मेम्ब्रेन होती है, और इनकी थिकनेस 1 mm से भी कम होती है, यानी 0.5 mm, मतलब इतनी कम होती है ताकि ये प्रॉपरली डिफ्यूज हो पाए। ठीक है, तो ये आज का था आपका, इतना पार्ट हमने किया। तो क्विज टाइम, एवरीवन बी अटेंटिव।
ठीक है, क्विज से पहले हम करेंगे डाउट्स क्लियर, तो आप डाउट्स पूछ लीजिए अपना। मैम टाइप 1 निमेटोसाइट्स क्या होते हैं? टाइप 1 निमेटोसाइट्स मैंने बता दिया, ये आपकी जो एल्वियोलाई है, ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट है, इन्हीं को हम टाइप 1 निमेटोसाइट्स बोल देते हैं। इनका काम बस एक्सचेंज का है। थोड़े से जो और मॉडिफाई हो रखे हैं ना, दैट इज टाइप 2, उनका काम है लेसिथिन सिक्रेट करना। ओके थैंक यू, सब समझ आ गया मैम, पहली क्लास है ना इसलिए सब समझ आ गया। चलो फिर हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई इज कंपोज्ड ऑफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है, किसकी बनी होती हैं? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती हैं। ठीक है, डन, गुड, सबका आंसर आ गया। गुड। The structure which prevents the entry of food into respiratory tract, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर क्या करे, खाना ना घुसे, उसके लिए क्या होता है? क्योंकि मैंने बताया फेरिंग्स कॉमन पैसेज है, एक ट्रैकिया होता है, एक फूड पाइप होती है। अब वो खाना फूड पाइप के अंदर ही जाए, इसलिए एक आपका ढक्कन प्रेजेंट है, और उस ढक्कन को हम क्या बोलते हैं? एपीग्लॉटिस। क्योंकि ग्लॉटिस तो आपका क्या होता है? ओपनिंग होती है ट्रैकिया की। फेरिंग्स जो कॉमन पैसेज है, जहां पे वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट है, दैट इज लेरिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट इज इन विच पार्ट ऑफ लंग्स गैशियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन ह्यूमन? बताइए कहाँ पे होती हैं आपकी गैशियस एक्सचेंज? मेन आपकी एल्वियोली किस में होती हैं? एल्वियोलाई में होती हैं। ठीक है, तो आपका एल्वियोलाई और एल्वियोलाई डक्ट में। ठीक है। नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स का बताइए, जहां पे मैंने आपको बुक गिल्स भी बताया है। बुक गिल्स किसका बताया है आपको? किंग क्रैब का या फिर ल्यूमुलस का। फिर है आपका बुक लंग्स, ये किसका बताया है? फिर आपको एक और भी बताया था मैंने यहाँ पे, ट्रैकियल ट्यूब्स, तो ये ट्रैकियल ट्यूब्स किसका बताया है बताइए? इंसेक्ट्स का। जनरल बॉडी सरफेस से कहाँ तक है हमारे? एस्केल मेंथीज तक है। लंग्स हमारे अंदर आ गई, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में आ जाएंगे। इन ह्यूमन लंग्स आर डिवाइडेड इनटू लोब्स, हमें पता है हमारी दो वो होती हैं, एक राइट लंग होती है, एक आपकी लेफ्ट लंग होती है, लेफ्ट वाली होती है। यहाँ पे कार्डियक नोच प्रेजेंट है, यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट है, हार्ट प्रेजेंट है, तो ये दो लोब है, टू लोब्स में। राइट वाली हमारी 3 लोब में होती है, 1 2 3, तो राइट वाली आपकी 3 लोब है और लेफ्ट वाली आपकी 2 लोब्स है। तो ये आपकी 5 क्वेश्चंस हमने किए आज। ठीक है, क्विज टाइम है, आपको सब आंसर दे रहे हो, एक आधा कोई बीच बीच में यहाँ पे कंफ्यूज भी हो रहा है, बट इट्स फाइन। अब भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम स्टार्ट कर अपना मतलब कल की क्लास, कल करेंगे हम बाकी क्लास। कल हम करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, मैकेनिज्म हो मतलब ब्रीदिंग होती कैसे है, कैसे हवा अंदर चलेगी, कैसे बाहर निकल रही है, किस तरीके से आपकी कौन सी मसल इन्वॉल्व है, डायफ्राम का क्या रोल है। कल हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग करेंगे 5:30 सेम ऑन द ऐप। चलो थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।